हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे ना। हम लोग जो है डॉट प्रोडक्ट पढ़ चुके हैं कि जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हम लोग जो है ना स्केलर उसका प्रोडक्ट फाइंड कर रहे थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको वेक्टर मिले। दो वेक्टर के मल्टीप्लाई करने से अगर हमको वेक्टर मिल रहा है तो उस तरह के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। बात आ रही समझ में? देखिए तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है कि दो वेक्टर अगर आपके पास दिया हुआ है और उस दोनों वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमको मिला क्या? वेक्टर। देखिए तो कैसे, और इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? सदिश, सदिशों का सदिश गुणन। इसको हम लोग हिंदी में क्या लिखते हैं? सदिशों का सदिश गुणन बोला जाता है। कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है ए और एक कोई वेक्टर है बी। ये वेक्टर क्या है? ए है और एक वेक्टर बी है और इस दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा हो तो इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इस दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे किससे? ए क्रॉस बी से। इसको हम लोग बोलेंगे ए क्रॉस बी, या इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम लोग ए क्रॉस बी, और इसका जो वो आएगा, इसका जो गुणनफल आएगा, ये देखिए तो क्या आएगा? ये आएगा ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, और एक आएगा एन कैप। एन कैप हम क्यों लगाएं? एन कैप हम क्यों लिखे? क्योंकि देखिए ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई ना। इसको अगर वेक्टर बनाना है तो हमको एक यूनिट वेक्टर से गुना करना पड़ेगा, जो एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है। ये एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन टू द प्लेन containing A एंड B। मतलब ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वही एन कैप होगा। ये बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है? देखिए अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे कि द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए, magnitude of B and sine of angle between them and the unit vector which is perpendicular to the plane containing A and B। तो इसका डेफिनेशन कहीं नहीं पूछेगा, ये बात याद रखिएगा। कहीं हम लिख रहे हैं लेकिन इसमें जो है ना आपको बस बढ़िया से समझना है। देखिए तो अच्छा बताइए, ए और बी को प्लानर वेक्टर है ना? क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन में है। ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है कि नहीं है? और जो दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में हो उस तरह के वेक्टर को हम लोग कोप्लानर वेक्टर बोलते हैं। तो ये दोनों वेक्टर समतलीय सदिश। तो बताइए एन कैप इस प्लेन के जो बोर्ड देख रहे हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा ना? होगा कि नहीं हमको ये बताइए। तो देखिए तो इसका भी हम डायरेक्शन भी निकालते हैं। पहले ए क्रॉस बी बराबर हम क्या लिखे? ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड
इंटू साइन थीटा एन कैप। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? और देखिए तो ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखते हैं? ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोनों तरफ हम परिमाण क्या लगाएंगे? मॉड लगा देंगे ना। ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? देखिए तो ए बी साइन थीटा और एन कैप। देखिए एन कैप आपका यूनिट वेक्टर है ना, इसलिए इसका मैग्नीट्यूड 1। तो देखिए क्या आ जाएगा? ए बी साइन थीटा। बात आ रही समझ में? अगर ए क्रॉस बी का आपको मैग्नीट्यूड निकालना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी का मॉड बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप का मान 1 हो जाएगा, इसीलिए जो है ना इसका वैल्यू ए बी साइन थीटा आ जाएगा। इतना बात क्लियर है आप लोगों को कि नहीं क्लियर है? कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा या वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो ए बी साइन थीटा एन कैप होगा। चलिए अब डायरेक्शन की हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो है ना डायरेक्शन इसका क्या होगा। तो हम क्या बोले, इसका जो डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी का वो एन कैप के डायरेक्शन के अलोंग होगा ना। क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर ही तो डायरेक्शन लेके आता है। किसी में अगर डायरेक्शन नहीं है, यूनिट वेक्टर आया, बोला भाई ले लो डायरेक्शन हमसे, मतलब क्या? तुमको मेरे साथ चलना होगा, जिधर मेरा डायरेक्शन है आपको सिर्फ और सिर्फ उधर ही चलना होगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यूनिट वेक्टर बोलता है कि हम आपको डायरेक्शन देंगे, लेकिन हम जिधर चलेंगे ना आपको उधर ही चलना है, याद रखिएगा। तो ए क्रॉस बी कोई अपने और लेके जाएगा ना, तो इसका जो है जो डायरेक्शन निकालते हैं, देखिए तो वो हम लोग निकालते हैं राइट हैंड थंब रूल से। इसका हम लोग किससे निकालते हैं? देखिए तो इसका जो डायरेक्शन निकालेंगे, इसका डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी का हमको डायरेक्शन निकालना है तो इसके लिए पहला नियम क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल मतलब आप अपना बायां वाला हाथ देखे हैं कि नहीं, जिससे खाना खाते हैं, ठीक ना? या इसको स्क्रू रूल भी इसको बोला जाता है। इसको राइट हैंड स्क्रू रूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड स्क्रू रूल। अब ये दोनों समझा रहे हैं, ठीक है, क्या होता है। देखिए तो हम क्या बोले कि अगर आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है, ए क्रॉस बी का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या कीजिए? अपना ई वाला हाथ लीजिए, राइट हैंड अपना लीजिए, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? दायां हाथ बोलते हैं। इसको आप यहां रखिए, ठीक है। और ये कर्लिंग फिंगर होता है, जो 4 को फिंगर एक घूमने वाला है ना, घूम सकता है। तो आप क्या कीजिएगा? यहां ऐसे रखिए, और जिधर से आपको डायरेक्शन पूछ रहा है, अगर ए क्रॉस बी का, तो ए से बी के तरफ ये हाथ को आप घुमाइए, घुमाए ना, तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में होगा वही जो है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। मतलब एन कैप का आगे अगर हम अभी आपको ए क्रॉस बी की बात करें तो देखिए तो ये बाहर जा रहा है ना, ए क्रॉस बी अंगूठा किधर आ रहा है? इधर ना। मतलब ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? इस प्लेन से बाहर निकलते हुए दिखाएगा। अगर हम ए क्रॉस, तो बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी, तो इसको आप पॉइंट से दिखाइए, बेचारा पॉइंट बाहर लेकर के आ रहा होगा ना। तो अभी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? इस प्लेन से बाहर आ रहा होगा। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस प्लेन से, जिस प्लेन में आप इसको रखे हुए हैं ना, इस प्लेन से क्या होगा? बाहर लेके आएगा। ऐसे ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर किस डायरेक्शन में? या तो इधर होगा, नहीं तो ये अंदर जा रहा होगा बोर्ड के ना, वो भी तो परपेंडिकुलर है ना। अगर हम बात करते हैं प्लेन ऐसे ना, ऐसे देखिए, ये देखिए तो ए क्रॉस बी इधर ना, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। बात आई समझ में? अगर हम बोले बी क्रॉस ए बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि भाई बी क्रॉस ए बताओ इसमें क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा? बी से ए की तरफ हम घुमाइएगा ना, ये वाला उंगली,
बी से ए के तरफ आप कर्लिंग फिंगर, जो 4 फिंगर है ना चारों, उसको घुमाइए। बी से ए की तरफ किधर जा रहा है अंगूठा? अंदर की ओर। मतलब बी क्रॉस ए का डायरेक्शन ए क्रॉस बी के अपोजिट है। अगर हम यहां आपसे पूछें कि ए क्रॉस बी, ये अपोजिट होगा किसके? बी क्रॉस ए के। होगा कि नहीं ये बताइए? क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी अगर बाहर आ रहा है तो बी क्रॉस ए अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसके लिए देखिए तो अगर ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है तो बी क्रॉस ए अंदर जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। मतलब क्या हुआ कि ये कम्यूटेटिव रूल, ये कम्यूटेटिव लॉ को नहीं मानता है। मतलब आप क्या देख रहे थे? जब आप डॉट प्रोडक्ट किए थे तो डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर हो रहा था, लेकिन यहां ए क्रॉस बी क्रॉस ए के कभी बराबर नहीं होगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं है? ये बताइए, आपको डायरेक्शन समझ में आया या नहीं आया? कैसे निकलेगा डायरेक्शन? तो जिसका भी आपको निकालना है, बोले ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ हाथ घुमाइए, अंगूठा देखिए किधर जा रहा है, तो अंगूठा जिधर जा रहा होगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? हमको ये बताइए। ठीक है, इतना बात क्लियर है? इसका हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिख सकते हैं ना, बंटन नियम आपको पता ही होगा। ए क्रॉस, हम ऐसा बोल रहे हैं, बी प्लस सी बराबर क्या होगा? देखिए तो ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये एडिशन का हुआ ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्रॉस, यहां क्या लिखेंगे? बी माइनस सी बराबर क्या होगा? देखिए तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। बात आई समझ में? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये जो है ना उसको मानता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इतना बात क्लियर है आपको या नहीं क्लियर है? हमको ये बताइए। इतना बात आ रहा है? देखिए तो इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, ए क्रॉस बी का जो है ना, ये हम बाद में आपको पढ़ाएंगे सब चीज। अभी जो है ना, अभी आप थोड़ा सा जान लीजिए। इसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो इसका एग्जाम्पल टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये होता है ना। तो टॉर्क इसको हम लोग बोलते हैं क्या? बल आघूर्ण, शायद यही बोलते हैं टॉर्क। अगर टी आपको निकालना हो तो इसको हम लोग करना पड़ेगा एफ, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स का करना पड़ेगा आर के साथ। अगर एफ दिया हुआ है, आपको पता है आर विस्थापन सदिश है, ये दोनों का अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिएगा ना तो जो है ना आपको टॉर्क मिल जाएगा। अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें, मतलब क्या? कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम अगर हम एल से लिखें इसको तो ये क्या होगा? ये एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका? एल बराबर क्या होगा? आर क्रॉस पी, जहां पी आपका क्या है? लीनियर मोमेंटम है। पी आपका क्या है? लीनियर मोमेंटम है। ये क्या है? मतलब रेखीय संवेग है, लीनियर मोमेंटम। बात आई समझ में? एक और एग्जांपल होता है एंगुलर वेलोसिटी का, ओमेगा, कोणीय वेग। ये क्या होता है? आर इंटू बी। ये इसका एग्जांपल। अगर इस पे सवाल आए तो आपको जो है ना, ये भी बराबर होगा, मैंने गलती से, भी बराबर क्या होगा? भी बराबर क्या होगा? ओमेगा इंटू आर। ऐसे होता है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगा वो ओमेगा इंटू आर के बराबर होगा। इतना बात क्लियर है आपको कि नहीं क्लियर है? हमको ये बताइए। इतना बात समझ में आई या नहीं आई? मिटा दें इसको? सब कुछ फ्रेम में दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, बहुत अच्छी बात है, अच्छा से दिख रहा है। मिटाएं इसको? चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। क्या होता है भाई क्रॉस प्रोडक्ट? निकालेंगे कैसे हम लोग, क्या करेंगे, सब सीखेंगे अभी। ठीक है, सीखते हैं हम लोग, धीरे धीरे सारा चीज सीखेंगे।
ये देखिए तो हम लोग धीरे धीरे जो है सब कुछ सीखेंगे। पेशेंस रखिए आप, ठीक ना, और बढ़िया से जो है मेरा वीडियो देखते जाइए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर का। पता है आई जे के को ऑर्थोगोनल वेक्टर हम लोग बोलते हैं, काहे तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर। और देखिए तो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, समकोणीय सदिश जिसको बोलते हैं, कि एक ऐसा वेक्टर जो परस्पर एक दूसरे के लंबवत हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। देखिए तो ये हम लोग जानते हैं, इसको सुने हैं, इसका नाम आई। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये जेड एक्सिस होता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के तरफ का यूनिट वेक्टर आपको पता है आई कैप, बहुत पहले ही बता चुके हैं शुरुआत में। वाई एक्सिस के तरफ का यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के तरफ का यूनिट वेक्टर के कैप। ये जेड एक्सिस एक्चुअली ऐसे है, ये बात याद रखिएगा। ये जेड एक्सिस कैसे है, इस तरह है, तो इस तरह हम लोग दिखा नहीं सकते, यहां कैसे खींचेंगे, इसको ऐसे दिखा रहे हैं। अच्छा देखिए तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई हमको बताइए आई डॉट आई क्या होगा, आई डॉट आई, अगर हम आई क्रॉस आई, तो आप क्या बोलिएगा, आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड इंटू साइन। अच्छा बताइए तो आई इधर है और एक और आई इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री ना, तो 0 डिग्री इंटू एन कैप। अब बताइए, चलिए देखते हैं, ये 1 इंटू 1 इंटू 0 इंटू एन कैप क्या हो गया भाई, ये तो 0 आ गया। मतलब आई क्रॉस आई बराबर क्या होगा, 0। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि जे क्रॉस जे बराबर होगा 0, ना होगा। और उसी तरह हम लोग बोल सकते हैं के क्रॉस के, ये बराबर क्या होगा, 0। इतना बात क्लियर है कि क्यों, क्योंकि देखिए तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, और हमको पता है साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि हम यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, ए क्रॉस बी बराबर क्या लिख रहे हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, यही बात है ना, यही फॉर्मूला हम सब जगह यूज करेंगे। तो ए का मान भी आई, बी का मान भी आई, तो आई क्रॉस आई, ये अब याद रखना है आपको, आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0, और के क्रॉस के बराबर 0। चलिए तो अब दूसरा देखते हैं कि आई क्रॉस जे क्या होगा, आई क्रॉस जे, फिर से वही बात होगी। और आई और जे के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री ना, तो थीटा हो गया, हमको यहां कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ। थीटा कितना है, 90 डिग्री दिया है। बात क्लियर है आप लोगों को, नहीं क्लियर है, ये बताइए, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या हम लोग लिखेंगे, आई का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड इंटू साइन 90 डिग्री ना इंटू एन कैप। अब ये एन कैप क्या होगा भाई, क्यों, क्योंकि देखिए तो ये 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू एन कैप आ गया ना, तो आपके पास हम आपको बता चुके हैं कि ये वाला हाथ ले लेना है फट से, और जहां हो उसके घुमाइए। तो आई से जे की तरफ जाना है ना, आई से जे की तरफ, अंगूठा किधर जा रहा है, अच्छा ये जेड एक्सिस इधर है ना, के इधर है ना। देखिए तो आई से जब जे की तरफ हम गए तो अंगूठा किधर बताया, के की तरफ ना, मतलब एन कैप जो है ये के कैप के बराबर है। मतलब अब आपके पास क्या हो गया कि आई क्रॉस जे ये बराबर क्या हो जाएगा, के। होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। अब आपको याद रखना है कि जहां आई क्रॉस जे हो तो वो के कैप के बराबर होगा। अच्छा देखिए तो हम अगर आपसे पूछें कि जे क्रॉस आई ये क्या होगा भाई, जे क्रॉस आई, तब क्या कीजिएगा, जे से आई की तरफ हाथ घुमाइएगा ना, जे से आई किधर जाएगा, तो अंदर की ओर ना, मतलब अगर आई क्रॉस जे बाहर है तो जे क्रॉस आई अंदर है, मतलब क्या हुआ, ये माइनस के बराबर हो गया। नहीं, अब ये सब चीज आपको याद रख लेना है।
उसी तरह अगर हम जे क्रॉस के करें, जे क्रॉस के करें तो थीटा वही हो जाएगा ना। अब सिर्फ आपको क्या यूनिट वेक्टर पे खेलना है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, थीटा 90 डिग्री है, तो उसका मान 1 हो जाएगा ना। तो देखिए तो जे क्रॉस के, ये इधर है ना, जे क्रॉस के आई की तरफ नहीं हो रहा है, देखिए जे इधर और के इधर, हम क्या बोले, जे क्रॉस के अंगूठा की तरफ बता रहा है आई की तरफ ना, मतलब कि जे क्रॉस के का मान क्या हो गया, आई कैप हो गया। नहीं कि जे क्रॉस के किधर जाएगा अंगूठा, आई की तरफ। अगर हम बोले कि के क्रॉस जे क्या होगा भाई, अगर हम बात करें के क्रॉस जे का मान बताइए, के क्रॉस जे, फिर से उल्टा हो गया ना। अब देखिए तो अब इधर से चलना है, इधर से चलना, इधर से, तो देखिए तो ये अगर आई इधर पॉजिटिव तो इधर आई क्या होगा, नेगेटिव ना, मतलब क्या होगा, माइनस आई कैप। ये बात बहुत बढ़िया समझ जाइए आप लोग। अब और क्या बच गया, के क्रॉस वो बच गया। अगर हम ऐसा बोले, ये इधर है ना, तो आई क्रॉस के तुम्हारा क्या होगा, देखो तो आई क्रॉस के क्या होगा, देखिए तो आई किधर, आई इधर, के इधर, मतलब आपको कैसे लेकर के जाना है, तो आई ऐसे ना, आई क्रॉस के, आई से के तरफ, तो जे बताएगा ना, आई क्रॉस के क्या बताएगा आपको। अगर हम आई और क्रॉस के करें, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, आई क्रॉस जे, ठीक है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के क्रॉस आई, के किधर है, के देखिए तो ये ऐसा है ना, ये इधर जा रहा है, के क्रॉस आई किधर जाएगा, के क्रॉस आई क्या होगा, जे के तरफ, के क्रॉस आई, देखिए यहां के है, के क्रॉस आई, ऐसे ही कीजिए। देखिए तो एक बार हाथ आप ऐसे रखिए और के से आई की तरफ जाइए, तो ये इधर जा रहा है ना, के से आई जे होगा ना। फिर से हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहां के है, आप हाथ ऐसे रखिए, देखिए इधर ऐसे, के क्रॉस आई जे की तरफ ना। अगर हम आई क्रॉस के करें, ये क्या होगा, माइनस जे के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए घुमा के भी देख लेते हैं थोड़ा। आई, यहां है जे और यहां है के, यही बात है ना। आई क्रॉस जे क्या होगा, के, जे क्रॉस के आई हो रहा है, देखिए तो आई क्रॉस के जे को दिया, आई क्रॉस जे के दिया, जे क्रॉस के आई दिया, के क्रॉस आई जे नहीं दे देगा आपको, देखिए तो अभी घूम रहे हैं। आई क्रॉस जे बराबर के, जे क्रॉस के बराबर आई, और के क्रॉस आई बराबर जे, देखिए तो के क्रॉस आई बराबर जे। ये बात आ रही समझ में, इसको बहुत बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए, अभी इसका बहुत भारी यूज आएगा, इसका हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीका से यूज करने वाले हैं। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ये बताइए, बात क्लियर है। ये हम लोग समकोणीय सदिश का जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिए। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये होता है। मिटा दें इसको, मिटा दें, चलिए मिटा देता। अच्छा देखिए तो एक बात, हम इसका मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या निकाले थे, ए बी साइन थीटा ना। अगर हम बोले कि साइन थीटा बताइए हमको, साइन थीटा अगर बताना हो तो मोड ऑफ ए क्रॉस बी बटा मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी, यही बात होगा ना, होगा कि नहीं होगा, ये बताइए। अगर आपको साइन थीटा निकालना हो तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का पहले मॉड निकालेंगे, फिर
ए से और बी से मैग्नीट्यूड से भाग दे देंगे उसमें। बात क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? समकोणीय सदिश बोलते हैं। ये हम आपको बता चुके हैं, समकोणीय सदिश। बात आ रही समझ में? सब कुछ दिख रहा है आप लोगों को अच्छा से? गुड, बहुत अच्छा। मिटा दें इसको? चलिए मिटाते हैं और कुछ नया आपको और सिखाते हैं। अंतिम में जो है ना, एक दो वीडियो जो आएगा उसमें सिर्फ वेक्टर का क्वेश्चन ही रहेगा। आपको हर एक टाइप का जो है ना सवाल करवा देंगे और फिर वेक्टर वाले लेक्चर को हम लोग बंद करेंगे और फिजिक्स में आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, तो अगर वेक्टर इस तरह दिया हो, देखिए तो हमें बोले कि ए बराबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में दिया हुआ हो ना, आपको पता होगा रेक्टेंगुलर समकोणीय घटक। तो ए कैसे लिखा हुआ होगा? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यही ना। बी किस तरह लिखा होगा? आपको हम बहुत पहले बता चुके हैं, ए एक्स यूनिट आई के तरफ, ए वाई यूनिट जेड के तरफ, जे के तरफ, और ए जेड यूनिट के तरफ। यही बात है ना। सेम टू सेम अगर हम बी को लिखें तो क्या लिखेंगे? बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। यही बात है ना। अब हम बोल रहे हैं कि आप हमको ए क्रॉस बी निकाल के बताइए कि ए क्रॉस बी क्या होगा। तो देखिए, तो ए क्रॉस बी बराबर, अच्छा बताइए हमको कि अगर हम आपसे ए क्रॉस बी पूछें तो ये आपको जो है ना ऐसे करके देगा, नहीं देगा? देखिए, तो दो तरीका से हम लोग इसको कर सकते हैं। इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए, आ जाएगा ना? नहीं आएगा। देखिए यहां क्या होगा, आई को आई के साथ गुना करेंगे, जीरो। नहीं, आई को आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, जीरो। आई को जे के साथ कर रहे हैं तो क्या आएगा ना? आई को अगर आप जे के साथ कीजिए तो क्या लिखिएगा? ए एक्स बी वाई इंटू के। नहीं, आई क्रॉस जे बराबर क्या? अभी हम आपको बता चुके हैं कि आई क्रॉस आई वो क्या होगा? के। अब देखिए तो यहां प्लस ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस के, आई क्रॉस के तो माइनस जी हो जाएगा ना। आई क्रॉस के बराबर माइनस जी, फिर लिखें प्लस। अब ये सबसे हो गया ना। अब इसकी बात करें, देखिए तो क्या होगा? ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के किसके बराबर आ रहा था? जे क्रॉस के, देखिए तो यहां पे आई क्रॉस जे बराबर माइनस के, आई क्रॉस जे के ना, तो जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। होगा कि नहीं होगा ये बताइए? ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब देखिए यहां पे ये ए वाई बी जेड, अब क्या आया कि जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आई ना, चलिए आई, जे क्रॉस के आई हो गया प्लस। अब बताइए तो यहां ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई, ये तो जे था ना, के क्रॉस आई जे था ना, प्लस देखिए तो ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, और होगा क्या? तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, ये माइनस आई के बराबर हो जाएगा ना, माइनस आई के बराबर होगा, माइनस आई के बराबर। और ये क्या हो जाएगा? के क्रॉस के, जीरो ना, नहीं होगा
चलिए अब देखते हैं आई कहाँ है। आई एगो यहां है और आई एगो यहां है। देखिए तो कैसे लिखेंगे इसको कि ए वाई बी जेड आई कैप माइनस ए जेड बी वाई आई कैप प्लस, ऐसे लिख रहे हैं ना। देखिए तो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम सही आ रहा है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, जे वाला टर्म लिखे, जे कहां है? यहां है। ए जेड बी एक्स जे कैप माइनस क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड जे कैप, यही बात है ना, प्लस क्या लिखिएगा, के वाला टर्म बच गया। के कहां है? देखिए ए एक्स बी वाई के कैप माइनस क्या लिखिएगा, ए वाई बी एक्स के कैप। मतलब सब जगह से अब कॉमन लेना स्टार्ट करें। हम लोग आई बराबर आई कैप इंटू क्या लिखिएगा, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस जे कैप कॉमन लें, क्या होगा, ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड प्लस क्या लिखिएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये क्या हो जाएगा, के कैप। और ये किसके बराबर आ गया, ए क्रॉस बी के। अच्छा इतना झमेला कीजिएगा, इतना हम लोग निकालेंगे लंबा लंबा करके तो फंस जाएंगे हम लोग ना। चलिए सही आया, ए एक्स बी वाई। चलिए ठीक है। पता है इसको गुना करने का हम लोग दूसरा तरीका देखते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड। हम लोग क्या करेंगे, अभी पता नहीं क्या है डिटर्मिनेंट वगैरह, ठीक है। हम बस आपको गुना करने का तरीका बता रहे हैं। देखिए तो इस तरह, तो आपको क्या लिखना है, ऐसे करके दो सीधा लाइन बना देना है। बना दिए। ऊपर में सबसे लिखना है आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है। अब देखिए तो इसका जो कोफिशिएंट है ए का, ऊपर में लिखिए ए एक्स ए वाई और ए जेड, ठीक है। अगर हम बी का तो उसी तरह फिर से लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, ठीक है। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, ये बताइए। बात क्लियर हो रहा है? देखिए तो एक आई वाला बात हम कर रहे हैं, आई का बात कर रहे हैं। देखो देखिए कैसे गुना करेंगे, आई कैप इनटू, तो जिसको आप गुना कर रहे हैं इसको इसको और इसको ढकिए, इस दोनों को, तो आपके पास क्या बच गया। देखिए तो ए वाई क्या बचा, ए वाई बी जेड क्या बचा, ए वाई, इसको इससे गुना कीजिए, कर दिए ए वाई बी जेड माइनस क्या होगा, ए जेड बी वाई। देखिए तो यही टर्म नहीं आ गया हमको। देखिए तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। अब क्या आपको करना है, प्लस। अब जे वाला लिखना है ना, तो जे वाला ई कॉलम को ढक दीजिए और ई वाला कॉलम को ढक दीजिए, ऊपर वाले को और ये इस वाले रो को और ये वाला कॉलम को, ठीक है। तो देखिए तो आपके पास क्या बच जाएगा। अब ऐसे गुना करना है, ए जेड बी एक्स कैसे गुना करना है इसको, इधर से ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड में माइनस क्या हो जाएगा, ए एक्स बी जेड। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको ढकना है, इसको और इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, प्लस के कैप इनटू, तो इसको ढकिए और ऊपर वाले को ढकिए, क्या बच जाएगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। देख रहे हैं कितना आसानी से निकल गया, हमको इतना गुना भाग नहीं करना पड़ा। बस ये वाला जो मेथड है इसमें दो इस तरह लाइन पा रही है, यहाँ आई जे के लिखिए, ए एक्स बी एक्स लिखिए और ऐसे करके इसको गुना कर दीजिए। बात आई समझ में? कैसे हम किए, जब इसको गुना कर रहे हैं तो ये ढकेंगे और ये ढकेंगे, ढक दिए, इसको इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए। अब क्या करना है, इसको और इसको ढकना है, तो बी एक्स को ए जेड से गुना कीजिए और ए एक्स को बी जेड से गुना कीजिए, ये आ गया। देखिए तो आ गया। अब जब बात की आएगी तो इसको दोनों को ढकिए, तो ए एक्स बी वाई और बी एक्स ए वाई, यही तो आ गया ए क्रॉस बी। ये क्या दिया हमको, ए
क्रॉस बी दे दिया। बात आई समझ में? जो हम यहां कैलकुलेट किए वही वहां कैलकुलेट किए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात क्लियर है? बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्रॉस करना आप लोगों को आया या नहीं आया? ये बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको जानना एकदम जरूरी है। मिटा दें इसको, मिटा दें, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग? चलिए मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देते हैं इसको। मतलब जब क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं या फिर डॉट प्रोडक्ट, तो आपको थीटा निकालना बहुत जरूरी है कि थीटा क्या है भाई। थीटा पे ही तो सारा खेल है ना, खेल आपका सारा का सारा जो है वो थीटा पर ही है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर इसका सवाल करें हम लोग। हम सॉरी भाई, थोड़ा सा खांसी हो गया हमको। मिटाएं, चलिए इसको, चलिए एक सवाल करते हैं। प्रूव दैट द वेक्टर्स, देखिए तो सवाल, प्रूव दैट द वेक्टर्स ए बराबर क्या दिया हुआ है, 2i माइनस 3j माइनस के, 2i माइनस 3j माइनस के एंड b बराबर -6i प्लस 9j प्लस 3k आर पैरेलल। अच्छा, ये आपको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि सदिश ए जो दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप और b कितना दिया हुआ है -6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप, वो एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब क्या होगा कि पैरेलल कैसे होता है, तो a इधर है तब b भी इधर ही होगा। बात समझ में आई? मतलब थीटा क्या होगा भाई, वो 0 डिग्री। जब हम a क्रॉस b निकालें तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। तभी आप जो है ना इसको प्रूव कर पाइएगा। तो देखिए तो सच में a क्रॉस b 0 आ रहा है क्या? चलिए a क्रॉस b करते हैं। आपको पता है a क्रॉस b हम लोग कैसे करते हैं? a क्रॉस b क्या लिखते हैं, दो इस तरह का लाइन पारते हैं, पार दिए भाई लाइन। यहां लिखिए i कैप, यहां j कैप और यहां k कैप। अब इसका क्या करना है, यहां 2 लिखा है, -3 लिखा है, -1 लिखा है, ठीक है। यहां क्या होगा, 6 -6 9 और 3। चलिए a क्रॉस b करते हैं। i इसको ढकिएगा और इसको, यही बात है, कितना होगा -9 प्लस 9, नहीं 3 लो, -9 ना प्लस j लिख रहे हैं ना, तो j के लिए आप इसको ढकिए और इसको, तो क्या होगा -6 गुना -1 क्या होगा 6 माइनस क्या हो जाएगा कि 2 तिहाई 6 होगा, प्लस अगर हम k की बात करें तो क्या होगा, इसको ढकिए और इसको, कितना हो जाएगा 9 गुना 18 माइनस 6 दिया 18 ना। ये तो देखिए तो ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, ये इसको, मतलब क्या आ गया 0 आ गया ना। मतलब अगर a क्रॉस b बराबर 0 है तो बोलिएगा थीटा कितना होगा 0 डिग्री। इसीलिए a एंड b आर पैरेलल का मतलब क्या होता है, समांतर पैरेलल। देखो तो समांतर का मतलब होगा थीटा कितना हो गया, तो 0 डिग्री हो गया उसके बीच का थीटा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हमको ये बताइए। बात क्लियर है? चलिए 1-2 सवाल और करते हैं। फिर जो है ना हम आपको और बढ़िया बढ़िया सवाल करवाने वाले हैं। चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें।
चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बेहतरीन बेहतरीन सवाल करवाएंगे हम। एक वीडियो जो है ना सिर्फ प्रॉब्लम का ही बनाएंगे, इसमें बहुत अच्छा सवाल, जो बहुत वेक्टर का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है ना आपको उसमें करवाया जाएगा। अभी तो हम ऐसे ही बच्चा वाला सवाल करवा रहे हैं, आपको टेंशन मत लीजिए, ठीक ना। देखिए भाई यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। क्या सवाल है? डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर, डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both। ए बराबर दिया हुआ है, ए बराबर देखिए तो कितना दिया हुआ है, ए बराबर दिया 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप, 2i प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड बी बराबर दिया हुआ है कितना, बी बराबर कितना दिया हुआ है, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। इतना सब कुछ दिया हुआ है। आप कुछ बताइए कौन ऐसा वेक्टर है जो ए और बी, ए इस तरह का है और बी यहां है, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताइए जो क्या हो, ए और बी के परपेंडिकुलर हो, तो ए और बी का परपेंडिकुलर क्या होगा, निकालो, यूनिट वेक्टर निकालना है आपको। तो हम लोग पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी निकालें, एंड देखिए तो क्या हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी बराबर क्या जानते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप, यही बात है ना, ए बी साइन थीटा एन कैप नहीं जानते हम लोग। अच्छा हमको एक और बताइए, अगर हम ऐसा बोलें कि हमको बताइए भाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा, ए बी साइन थीटा ना। अच्छा बताइए तो एन कैप बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एन कैप बराबर ए क्रॉस बी बटा क्या लिख सकते हैं, तो ए बी साइन थीटा, यही ना। अच्छा बताइए ए बी साइन थीटा को हम लोग ए क्रॉस बी का मॉड नहीं लिखते हैं क्या, तो लिखेंगे ए क्रॉस बी बटा मोड ऑफ ए क्रॉस बी। ये बात आई आप लोगों को समझ में कि हमको एन कैप बराबर क्या हुआ कि ए क्रॉस बी बटा ए बी साइन थीटा, अरे ए बी साइन थीटा को क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ये बात क्लियर हो रहा है आप लोगों को या नहीं हो रहा है, ये बताइए हमको, ये बात क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो ए क्रॉस बी पहले निकालना, ए क्रॉस बी, और जानिए ये एन कैप यूनिट वेक्टर है जो एक ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, देखिए अभी आ भी जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 1, देखिए तो निकाला, देखिए आई जे और के, यही बात है ना। ये कितना है, 2 1 और 1, यहां क्या है 1 -1 और 2, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं आप लोग, चलिए निकालिए तो आई इंटू इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, कितना होगा 2 + 1 होगा, यहां 2 और -1 तो माइनस माइनस प्लस प्लस जे, इसको ढके, इसको कितना आएगा 1 -4 प्लस के, क्या हो जाएगा, इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, -2 -1 कितना आ जाएगा, देखिए तो 3i कैप -3 जे कैप -3 के कैप। वाह क्या बात है, गजब रिजल्ट आया भाई। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को, बात क्लियर है। ये आपका क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया,
ठीक है। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का अगर हम मैग्नीट्यूड आपसे पूछे तो क्या बोलेगा, सर बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यही ना। कितना हो जाएगा देखिए तो, 9 + 9 + 9 का अंडर रूट कितना आएगा, अंडर रूट 27। बात क्लियर है। अब देखिए तो एन आप पहले बोले हैं कि ए क्रॉस बी होगा और नीचे में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा। देखिए तो नहीं, यही तो हम लोग निकाले। देखिए तो एन कैप का मान ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए क्रॉस बी का मान कितना है देखिए तो 3i कैप -3 जे कैप -3 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 27। देखिए ये एन सच में यूनिट वेक्टर है। एन बराबर क्या, इसको ऐसे लिखें 3/√27 आई कैप -3/√27 जे कैप -3/√27 के कैप, यही आएगा ना एन कैप का मान, यही हमको निकालना है। ये एन कैप सच में यूनिट वेक्टर है। अगर आपको प्रूव करना हो इसको, मतलब मन को संतोष देना है तो इसको, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। देखिए तो अगर हम एन कैप का मैग्नीट्यूड निकालें, चलिए यहां निकाल रहे हैं, अगर हम एन कैप का पूछे कि मैग्नीट्यूड बताइए तो क्या लिखिएगा, देखिए तो 3/√27 का स्क्वायर प्लस -3/√27 का स्क्वायर प्लस फिर -3/√27 का स्क्वायर, इसका फिर क्या कीजिएगा अंडर रूट। यहाँ क्या आएगा 9/27 प्लस 9/27 प्लस 9/27 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 27/27 का अंडर रूट, ये कट गया, आ गया 1। देखिए तो मतलब n सच में एक यूनिट वेक्टर है जो a और b दोनों के परपेंडिकुलर है। बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही है। देखिए तो n सच में एक यूनिट वेक्टर आया ना जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। देखिए तो हम लोग यहां निकालेंगे 1 आया। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो चलिए आज हम लोग जो है ना लेक्चर को यहीं रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से हम मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।